आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। ये आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पढ़ रहे हैं ऊपर। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि हमारे देश के मालिक हमारे देश की आवाम जनता है और बाकी सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी, जज और ये प्रेस भी आपकी जनता की नौकर है। मगर आज नौकर जो है मालिक बन बैठे हैं और मालिकों को नौकर बनाने की, गुलाम बनाने की पूरी साजिश चल रही है। इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की साजिश चल रही है। मनुस्मृति लागू कराने का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा किसी को ना पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, ना वोट देने का अधिकार, ना सड़क पे चलने का अधिकार, ना पानी पीने का अधिकार, सड़क के जो कॉमन पानी पीने की जगह है ना वो अधिकार। तो उस संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी कुर्बानियां देकर बनाया था, इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए, हम सबको देश का मालिक बनाने के लिए यह मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब देश के मालिकों को, आम नागरिकों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख अपने घर के अंदर होता है, कोई पुलिस रेड करती है नाजायज तंग करने के लिए, एमसीडी तंग करने के लिए, और आज जो अभी ये जो शूज बनाने वाले लोग हैं और जो शूज बेचने के लिए जो छड़ी लगाते हैं, उन्होंने अपनी अभी परेशानी रखी, उस पर मैं अभी 1 मिनट में आऊंगा। इन लोगों को पुलिस तंग करने जाती है, यह सब गैर कानूनी है, अपराध है। गैर कानूनी तरीके से देश के मालिकों को तंग करना अपराध है। तो देश के मालिकों को उनके घर पे जाके, उनके काम करने की जगह पे जाके मदद करना मौके पे, जब आप लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहे हैं, ये काम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण। उसके अलावा जैसे डॉक्टर रितु की नौकरी छीन ली गई, या अभी नौकरियों में इंटरव्यूज हो रहे हैं और हमारे लोगों को एनएफएस, जो मेरे मुंह से निकला था ना तब लफ्ज, नॉट फाउंड सूटेबल, यानी कि आप इस लायक नहीं हो, एग्जाम दे के आए हो, पास हो के आए हो, पीएचडी कर लिए, नंबर सबसे ज्यादा आए, लेकिन इंटरव्यू में, क्योंकि एक महाभारत की कथा है ना, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने एकलव्य की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, तो इंटरव्यू लेने में एकलव्यों के अंगूठे काटे जाते। सबसे ज्यादा काबिल होने के बाद एनएफएस, यानी कि आप काबिल नहीं, ये कह के निकाला जा रहा है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम है मौके पे पहुंच के उस इंटरव्यू में अंगूठा ना काटने दिया जाए। लेकिन ये बुनियादी काम है, ये मुश्किल काम है जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि आपको किसी नेता और अभिनेता की जरूरत ना पड़े, किसी एमपी एमएलए के पास जाके हाथ ना फैलाना पड़े, और किसी एमपी एमएलए और कॉर्पोरेटर के झूठे वादों में ना आ सके कि 15 लाख दूंगा, मैं आम आदमी हूं, मैं अपनी गाड़ी में चलूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। अब बिजली पानी जब फ्री थी ना, वो वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ये एक मिनट अब फोन करना पड़ेगा ना कि मुझे बिजली फ्री चाहिए। अब बिजली तो सबके लिए फ्री थी, जो गरीब है उसके लिए बिजली फ्री। अब ये पहला कदम हो चुका है बिजली और पानी वापस लेने का। महिलाओं के लिए जो बसों में फ्री है ना, उसका भी आप लोग कुछ दिन में देख लोगे, वो भी वापस ले लिया जाए। तो असली सॉल्यूशन ये है कि आप इन झूठे वादे, झूठे नेताओं के चुंगल से निकलो। सबसे बड़ा चुंगल में क्यों रहता है आदमी कि मजबूरी में काम पड़ता है, पुलिस तंग करती है, कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं। तो उस काम के लिए भानु प्रताप जी यहाँ मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, और हम सबसे ज्यादा तो, और मैं ये भी कहूंगा, ये नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के तीनों महानुभाव, राजेश जी, संदीप जी और मोहित जी, 1 मिनट स्टेज पे आ जाए। यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं
एग्जाम्पल मैं दे ही रहा हूं, जैसे अभी आप आ जाए यहां पे, तो अगर आपको पुलिस तंग करती है तो ये लोग हैं, हम लोग हैं। पुलिस अगर आपको आके आपके ठेले को हटाती है तो वो अपराध है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं आपसे, वो अपराध है, कानूनी जुर्म है। अगर आपके ठेले को कोई उंगली लगाता है, पुलिस वाला या कॉरपोरेशन का आदमी, जब तक के सर्वे नहीं हो जाता, जब तक के आपको जगह नहीं दे दी जाती, तो आपकी जहां मर्जी आए, रोड के ऊपर साइड में आप लोग लगाएं, कोई आपको उंगली लगाएगा तो हम लोग हैं उसको जेल भिजवाने के लिए। और मैं इससे बड़ी बात कोई नहीं बोलना चाहता। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं आपकी पुलिस थाने वालों को, सीधा सीधा, ये अपराध है, अपराध है। पुलिस वाले और कॉर्पोरेशन वाले ये अपराध ना करें, वरना हम उन्हें जेल भिजवाएंगे। ये मैं बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। भारत के संविधान के तहत कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, उस पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से आप लोगों को अपना जो ठेला लगाने की पूरी इजाजत है, जब तक के आप लोगों का सर्वे होके आपको जगह नहीं दिलवा दी जाती। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 10-10 हजार का लोन दिलवाने के लिए, आपको मिले ना लोन, नहीं लेकिन मिल सकता है, बहुत लोगों को नहीं मिले होंगे, वो फिर बेईमानी है, लेकिन मिल सकते हैं, किसी को मना नहीं है। तो इसका मतलब आप, भारत देश का पैसा आपको दिया जा रहा है ठेला लगाने के लिए, क्योंकि आप कानूनी काम कर रहे हो। और जो पुलिस वाले और कॉर्पोरेशन वाले आपको उठाते हैं, और अगर आपका माल भी ले जाते हैं उठा के बगैर आपको कागजी कार्रवाई किए, वो डकैती है, वो डकैती है जो पुलिस वाले और कॉर्पोरेशन वाले मार रहे हैं। और डकैती की सजा कम से कम 7 साल और 10 साल है, और वो पुलिस वाले 7 साल और 10 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाए अगर ये हरकत करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये लोग आपकी लड़ाई आपसे आगे आके लड़ते हैं और हम लोग इनके साथ हैं। मैं और भानु प्रताप जी और हमारे दूसरे वकील साथी आपके साथ संघर्ष करने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हम वादा कर रहे हैं। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, ये ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। आप अगर हमारी बात सुनने लगे, किस लिए? वोट देना तो सबसे आसान काम है ना, उसके लिए तो पुलिस की लाठी नहीं खा रही जैसे हमारे भाई खाते हैं। ये पुलिस की लाठी भी खाते हैं आप लोगों के लिए, खाते हैं नहीं खाते? आपने वीडियो देखी होगी, क्यों खाते हैं? आप लोगों के अधिकारों के लिए खाते। सड़क पे प्रदर्शन भी करते हो आप सब लोग, और बहरूपियों के ठग बोला जा रहा था ना भी किसी को, वो ठग के कहने में आके तो बहुत लोगों ने प्रदर्शन किए, तो ठग ने तो ठग लिया आपको। लेकिन ये लोग जेन्युइनली आपके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, ये काम मुश्किल करने को तैयार हैं। आप लोग क्या हम लोगों के कहने से वोट देने को तैयार नहीं हो जाओ? आपको किसी को भी वोट देके आज तक कुछ मिला? ये बिजली फ्री केजरीवाल साहब ने, सॉरी क्या नाम है, ठग, इन्हीं को कह रहे थे ठग, अच्छा ठग ने, गलती से केजरीवाल जी नाम निकल गया, ठग ने अपनी जेब से या अपने पिताजी की जेब से दिए। ठग कह रहा है मैं बिजली दूंगा फ्री, आपके ही पैसे हैं। अभी डॉक्टर रितु ने बताया ना, वो तो एससी समाज के पैसे हैं जो ठग जो है जिसके लिए बिजली और पानी फ्री कर रहा है, वहां से चुरा के गरीबों को दे रहा है, और वो भी विड्रॉ होने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनी वालों ने ये कहा है कि ठग महोदय जितना पैसा आपने हमें दे दिया, 1 रुपए की बिजली माफ की ना आपकी, तो 10 रुपए बिजली कंपनी वालियों को दे दिए, ठीक है? तो ठग महोदय, हम 10 रुपए में हमारा पेट नहीं भर रहा, आपका पेट भी नहीं भर रहा, अब हम सारा का सारा गरीब लोगों से भी बिजली के भी पैसे लेंगे और आपस में बांट लेंगे, यही हो रहा है। और एक और बहुत बड़ा, उसके ऊपर तो ठगी का रूप खड़े होते हैं, एक जेल में भी है, उसके ऊपर ठगी का इल्जाम है, वो तो साबित नहीं हुआ। उसने ये कहा है कि मुझसे भी बड़े ठग ने 60 करोड़ रुपए ले लिए मुझसे,
महाठग ने एक ठग का, उसके ऊपर तो अभी इल्जाम भी साबित नहीं हुए, वो जेल में तिहाड़ में बैठे ये कह रहा है कि एक महाठग के मंत्री ने मुझसे 60 करोड़ रुपए ले ली। तो ठग होने की कोई सर्टिफिकेट बाकी है? आप लोग न्यूज पढ़ लेना मैं किसके बारे में कह रहा हूं। कुछ लोग मेहनत भी करें ना, तो हमारा काम सबसे आसान हो जाता है, किसी ने आपका कोई काम नहीं किया। आप अगर हमारी कुर्बानियों को, अगर आप ये समझते हो हम सब लोग अपनी जान हथेली पे लेके भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत देश के मालिकों यानी कि आम जनता के हक दिलवाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ईमानदारी से, तो हमारे कहने से वोट देना शुरू करो। ये डीसी कपिल साहब यहां बैठे हैं, ये भी जेल गए हैं CNRC में, इनकी भी इंजीनियर साहब है ये, इनका गुनाह ये था कि ये वो महाठग के चक्कर में आ गए। सारे बिजली की जो फ्री कराने की जो स्कीम दी है ना, ये इन्हीं का गुनाह है। डीसी कपिल साहब का जरा देख लीजिए, इन्होंने यह स्कीम सिखाई महाठग को। महाठग ने इनसे स्कीम समझ ली, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे बिजली कर्मचारियों के हक तुम्हें देने पड़ेंगे। तो ठगों का काम तो लेना होता है, देना तो होता नहीं है। उस चक्कर में इनका घर रातों रात, एक ही रात में छीन लिया था ना आपका घर, अपने परिवार समेत इनका सारा पूरा घर जबरदस्ती गुंडों ने आके, सरकारी जो गैर कानूनी काम करते हैं ना सरकारी अधिकारी, मैं उन्हें गुंडा ही कहता हूं, क्रिमिनल ही कहता हूं, रातों रात इनका घर छीन लिया इनसे, परिवार समेत इन्हें सड़क पे फेंक दिया। ये है इनका संघर्ष। दूसरा इनका संघर्ष यह है कि उसी महाठग के खिलाफ इन्होंने FIR भी करा रखी है, मतलब कंप्लेंट कर रखी है। अब जुडिशरी भी तो हमारी माशाल्लाह ही है ना, कि उसने एक देवली नाम का वो है विधानसभा रिजर्व, वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक नॉन रिजर्व व्यक्ति को सीट देके जितवा दिया, धोखाधड़ी करके, जिसने ये कहा नकली सर्टिफिकेट लगा के, SC सर्टिफिकेट लगा के। तो महाठगों के ये काम होते हैं, और उनकी कंपटीशन ठगी करने में हमारे माननीय जो ऊपर बैठे हैं सबसे देश के प्रधानमंत्री जी, दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ी धोखाधड़ी कर सकता है, कौन ज्यादा बड़ी ठगी कर सकता है। बाबा साहब का नाम तो सब लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लगा के लोगों के साथ ठगी जरूर करते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा, जो बाबा साहब ने कही है प्रतिज्ञा लेनी है, वो इनका मंत्री ले ले तो उसको धमकी देकर, डरा के उससे इस्तीफा लेने का काम करते हैं। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था ना, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आज दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं। ये भानु प्रताप जी बैठे हैं यहाँ पे, ये इस महाठग को धमकी देके जो आपसे इस्तीफा लिया गया है ना, उस महाठग को भानु प्रताप जी के पास आ जाएं, उस महाठग को जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपको दोबारा वापस मंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे। लेकिन आप राजेंद्र पाल गौतम जी सिर्फ भानु प्रताप जी के पास आ जाएं और इन्हें वकील बना लें अपना। ये ठग जेल जाएगा, बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेने वालों का इस्तीफा लेगा जबरदस्ती। ये है आज की सच्चाई। इस ठग को जेल भिजवाएंगे भानु प्रताप जी। ये केजरीवाल जी के लिए कह रहा हूं सीधा सीधा, क्योंकि धमकी देके, बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेने की वजह से धमकी देके, डरा के, धमका के इस्तीफा लिया है। और राजेंद्र पाल गौतम जी बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझते हैं वो संभ्रांत व्यक्ति है, सीधे शरीफ व्यक्ति है। उन्होंने कैसे कैसे एक एक दिन काटा होगा मंत्री के रूप में, मैं समझ सकता हूं ये, क्योंकि हमने ये वो डाल रखी है रिट पिटीशन हाईकोर्ट में कि SC ST का, SC समाज का जो पैसा है सब प्लान का, हजारों हजार करोड़ रुपए वो आपने दबा रखा है, आपने ठगी करके उस पैसे को छीन रखा है, वापस दीजिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उसके मंत्री थे। आज तक राजेंद्र पाल गौतम जी के मंत्री रहने के बावजूद उसमें जवाब फाइल नहीं किया दिल्ली सरकार ने, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी को फाइल करना था। इतने डर और दहशत में काम कर रहे थे वो मंत्री रहकर।
तो अब वो आजाद हो गए, आए भानु प्रताप जी के पास। जब मुख्यमंत्री अपने दूसरे मंत्री के साथ जेल चला जाएगा तो मुख्यमंत्री इनके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो 35% से भी ज्यादा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि मंत्री संतरियों की चिंता मत करो, हम हैं आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कोई मंत्री संतरी कोई एमएलए आपका काम नहीं करेगा, हम करेंगे, निःशुल्क करेंगे। लेकिन हम लोगों के कहने से वोट देना शुरू करो, अच्छे लोगों के लिए वोट देना शुरू करो, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों नहीं लड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको किसी ने कुछ दिया भी नहीं है आज तक। अपना आदमी होगा, दर्दमंद होगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। जो आज आपको जो धोखा मिल रहा है ना कि शायद ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा जो आपका हक है, ईमानदार, इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति आपको दिलाएगा, अगर वो ईमानदार होगा, बहादुर होगा, शरीफ होगा। किसी अपने राजनीतिक आका जैसे जो 2 ठग है ना बड़े बड़े, और एक और पहले कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता देखे आपने, कोई कुछ नहीं कर पाता था ना, क्योंकि उनकी हाईकमांड उनको नहीं करने देगी अगर वो करना भी चाहेंगे। तो हमारे देश के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी पार्टियों के लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को लोग चुन के जिताएं अपने में से, अपनी आवाज से। किसी के धोखे, किसी के कैंपेनिंग, किसी के पैसा खर्च करने से वोट नहीं देना। और जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ये काशीराम जी ने स्कीम सिखाई थी। पैसे लो, आप ही का तो पैसा है, वरना कौन लाला अपनी जेब से पैसे देगा आपको? आपका ही पैसा आपको ही देके, आपके ही वोट लेके और हजारों गुना ज्यादा उससे पैसे कमाते हैं। तो पैसे भी लो, बिरयानी भी खाओ। शराब का तो मैं बहुत घोर विरोधी हूं, शराब किसी को नहीं पीनी चाहिए, वो एक बहुत नुकसानदेह चीज। पैसे लो, शराब भी बोलो हम अपने आप पी लेंगे, पैसे दे दो उसके बदले में, और शराब मत पियो। वोट तो देनी नहीं है, जिससे पैसे लेने उसको वोट तो देनी ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। ठग ने काशीराम जी से सीखा और ठग ने अमल कराया उस पर। तो अब आप ठग के ऊपर काशीराम जी का फॉर्मूला, जो काशीराम जी से सीखा था ठग ने, ठग का फॉर्मूला ठग के ऊपर ही अप्लाई करो। अब अगर आप लोग ये काम करोगे, इससे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना वो ठीक होगी। अगर इंडिपेंडेंट लोग, छोटी पार्टियों के लोग जीत के जाने लगे तो उससे ये बड़ी पार्टियां जो है ना, जो ठगी करते हैं इलेक्शन में, टीवी ये वो सब खरीद के। अभी वो एक और एग्जांपल आया ना कि ये जो दिल्ली की जो वातावरण है अच्छा कराने के लिए, वो मशीन खरीदी कुछ 1 लाख की, और उस पे पोल्यूशन की, और उस पे करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए पराली के लिए। ये जो ठग है यहाँ का दिल्ली वाला, छोटा ठग, बड़ा ठग भी दिल्ली में ही है। अभी वैसे छोटा ठग जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है बड़े को मात देने की। आजकल कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। बड़ा ठग भी दिल्ली में, छोटा ठग भी दिल्ली में, और पूरे देश को ठगने की स्कीम बना रहे हैं। और दोनों ठग देखो कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी वेशभूषा पे, दिखने, रख रखाव पे। दोनों ठग, बड़े ठग के पास बड़ी गाड़ी कौन सी है ना, वो है वो क्राइसलर की, इसकी रोल्स रॉयस है, ये बताया मोहित। वो बड़े ठग के पास बड़ी गाड़ी और छोटे ठग के पास है बड़ी, लेकिन वो भी बड़ी छोटी बड़ी है। वो है ये वाली, कौन सी, ये वाली ग्लॉस्टर लिए ठग ने, छोटे ठग ने वैगन आर से ग्लॉस्टर लिए, और एक ने चाय पिलाते पिलाते ट्रेन से रोल्स रॉयस लिए। अब देखिए दोनों की वेशभूषा बनाने पे, छोटे ठग की और बड़े ठग की। पहले शक्ल देखी थी आपने सबकी, एक की बड़े ठग की जो आज वाली पोजीशन पे जाने से पहले, और ये छोटे ठग की शक्लें देखी थी ना दोनों की। फर्क है दोनों में, शक्लों में।
जबरदस्त चमक चमक साहब, सिर्फ चमक नहीं आई है, जबरदस्त लश्कारे मार रहे हैं दोनों के चेहरे। मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं? मार रहे हैं लश्कारे। करोड़ों करोड़ों रुपए। अब मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम था तो उतने ही पैसे लगते हैं उसको लश्कारे लगाने के लिए। तो दोनों करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, एक कैमरा और दूसरे ऐसे बैठते हैं आजकल। देखा ना आपने, देखा ना ऐसे, और बाल ऐसे बने हुए ना एक तिकोन सा, ऐसे बैठ के धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। बोलने के तरीके में भी फर्क नजर आ रहा होगा आपको, दोनों के, बड़े ठग के भी और छोटे ठग के भी, दोनों की ट्रेनिंग एक जगह से हो रही है। वो एक महाराष्ट्र में जगह है, नागपुर। देखो, और बड़े ठग की तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है कि किस तरीके से 10-10 लोग मिलके दाढ़ी का एक एक बाल फिट कर रहे हैं, एक एक जगह, एक हिल नहीं जाना चाहिए। ये आपका पैसा है जिसको ये लूट रहे हैं, और एक ही फॉर्मूले से लूट रहे हैं आप, एक ही फॉर्मूले से बार बार ठगे जा रहे हो। तो बिल्कुल भी किसी बड़ी पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है। इससे आसान तो कोई रास्ता नहीं है, ना लाठी खानी है, ना गोली खानी है, ना संघर्ष करना है, ना कुछ करना है। और ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो बाबा साहब ने दिया, सबसे बड़ा समाधान है जो बाबा साहब ने दिया। एक वोट हर एक को नहीं मिल रहा था, बाबा साहब की देन है। अब वो दिया है और हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो जो भी पैसे देगा उससे पैसे एक तो ज्यादा लेने हैं। ये मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं ठग के फॉर्मूले में। कोई अगर 1000 रुपए दे रहा है तो उससे कहना भाई बहुत कम है, 10 दे कम से कम। दूसरी वाली पार्टी वाली दो बड़ी ठगों की पार्टियां है ना आजकल, तीसरी वाली थोड़ी कमजोर हो गई। उसके जो ऑफिस बेरर थे ना वो पार्टी के सारा पैसे लेके भाग गए। कांग्रेस पार्टी की बात बता रहा हूं। तो पार्टी को तो कमजोर कर दिया और उसके मेंबर्स ने जो बड़े बड़े ओहदों पे थे वो सब पैसा लेके भाग गए। तो वो थोड़ी आज कमजोर हालत में, लेकिन पैसे उससे भी लेने, तीनों से लेने। और वोट जिससे पैसा लेना है उसको नहीं देना, और ज्यादा लेने पैसे, एक नहीं 10,000 चाहिए। नेगोशिएट होने चाहिए ना बात। तो देखिए, एक तो हमने आपको आसानी से पैसे कमाने का जरिया बता दिया, और मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसमें कोई ठगी नहीं हुई। आप बिल्कुल ठगी नहीं कर रहे, आप सबको पता है, धोखाधड़ी नहीं कर रहे आप। सबको पता है कि आप वोट नहीं दोगे क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी देंगे आपको पैसे। तो ये कोई चीटिंग भी नहीं हुई। जैसे ये सब ठग चीटिंग करते हैं ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा आप वोट दो, इससे बड़ी चीटिंग कोई नहीं है। जो वोट लेते हैं ना झूठ बोल के, अगर देखा जाए कानूनी रूप से ये सबसे बड़ी ठगी है। अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी को चीटिंग करके 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 चुरा लेता ना, वो छोटी ठगी है। ये जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 15 लाख के वादे करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी ठगी है, सबसे बड़ी ठगी है। ये 420 है सबसे बड़ी। लेकिन उसका टाइम जब ही आएगा जब हम जैसे लोग सत्ता में आएंगे, तब हम बताएंगे कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते। वो बोलो जो कर सकते हो। जैसे अगर हम बोलेंगे हम बिजली पानी फ्री करेंगे तो करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट फ्री करेंगे तो करेंगे, और बगैर चीटिंग करे करेंगे। हम शिक्षा सबकी फ्री करेंगे, और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं हम इन सबको राष्ट्रीयकरण करेंगे। ये ठग नहीं करेंगे हम लोग जब आएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी है। तो आप लोग हम लोगों की बात सुन के अगर वोट देना शुरू करोगे, अगर हम पे भरोसा है तो उससे फायदा होगा। हम लोग आपको धोखा नहीं देंगे। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि आप लोग अपने यहाँ का नुमाइंदा जो आज आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव है, उसमें अपना आदमी जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ना हो उसको चुने। ऐसे लोगों को चुने जो डीसी कपिल साहब की तरह कुर्बानियां देने को तैयार हैं, जो इन सब लोगों की तरह पुलिस से लड़ने को तैयार हैं आपके अधिकारों की तरफ के लिए। ऐसे लोगों को चुने। आपके जो भी काम हैं या नहीं है, ये जीतेंगे तो इनसे 10 गुना ज्यादा कराएंगे जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों वाले करते हैं। आपको बेवकूफ बना के जो वोट लेते हैं। और हम लोग तो हर हालत में आपके साथ हैं। आपको किसी भी नेता अभिनेता की जरूरत नहीं है।
जब तक हम लोग मौजूद हैं आपकी हर परेशानी और समस्या का हल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।